पहुंचने के लिए। रिपोर्ट देखिए। नहीं रोमिता जी, हमने कभी नहीं कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है। तो बीएसपी तो आरोप लगा रही है ना सर, बीएसपी आरोप लगा रही है कि सपा की तो ये परंपरा रही है कि वो खरीद फरोख्त करती है। इसका तो जवाब देना होगा ना, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी चिंता। तो सतीश चंद्र जी को खुद ये पहले बता देना चाहिए, जिसके पास 18 विधायक हैं, वो किस प्रत्याशा में वो अपने रामजी गौतम को खड़ा किए थे, ये वही बता दें कि हॉर्स ट्रेडिंग कौन कराना चाहता था, कैसे हो रही थी, किसकी मिली भगत थी, भारतीय जनता पार्टी से उनका क्या अंदरूनी समझौता है, ये तो सतीश चंद्र जी को बता देना चाहिए। क्योंकि मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी होती तो अपने एक की जगह 2 प्रत्याशी देता। हमने तो अपने एक ही प्रत्याशी दिए हैं, हमें अपनी कुवत मालूम थी। और रह गई बात ये कि उसके बाद जो हमारे विधायक बच रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी को अगर खड़ा करना था तो हमसे क्यों नहीं पूछ लिया कि हम समर्थन उन्हें दे सकते कि नहीं? मांगा तो होता। हमने तो गठबंधन उनसे 2019 के बाद भी नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा। समाजवादी पार्टी तो आज भी उनकी इज्जत करती है, मायावती जी की इज्जत सारे लोग करते हैं, हमारी पार्टी में सारे लोग करते हैं। अब ये उनकी अपनी चीज है कि वो हमारे गठबंधन से अलग हुई है, तो वो अपने लोगों को जवाब दें। और कैसे लोग जो है या मीडिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इनकी नजदीकियां देख रहा है, ये उनको जवाब दें। तो सतीश चंद्र मिश्रा जी झूठ-मूठ समाजवादी पार्टी जो तुच्छता की राजनीति में विश्वास करती है, जिसका दूर दूर तक हाथ ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 चीज कारण। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है कि हम ईडी और सीबीआई और पुलिस या तमाम चीज दिखा दे। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि ना हमारे पास बाहुबल है और ना हमारे पास धनबल है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने 2019 के चुनाव लड़े साथ में, तो हम लोग केवल 13 ही जनसंपर्क रैली कर पाए जी, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं था। ना हमने कोई प्रचार मीडिया में दिया इलेक्ट्रॉनिक, और ना ही प्रिंट मीडिया में दिया। तो समाजवादी पार्टी तो गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जरूर है कि वो 6 साल के अंदर विश्व की सबसे अमीर पार्टी है, जिसके पास 4200 करोड़ रुपए का कार्यालय है, 20 एकड़ के अंदर बना हुआ 7 सितारा कार्यालय है, 300 उनके पास अपने जो है वो रीजनल कार्यालय है, और विश्व की सबसे बड़ी फंड वाली पार्टी है। तो वो बतावे कि ये 6 वर्ष में क्या किया और ये कहां से धन आया है, इस धन का वो कैसे इस्तेमाल करके 2 विधायक जो त्रिपुरा में होते हैं वहां भी अपनी सरकार बना लेती है। मध्य प्रदेश। संदीप जी, कहीं लोकसभा चुनाव के बिगड़ गया आप लोगों का? समाजवादी पार्टी की कोई गणित और केमिस्ट्री थी ही नहीं। प्रकाश बजाज को तो आप लोग समर्थन दे रहे थे ना? समर्थन देना एक अलग की बात है, वो हमारे पार्टी पे प्रत्याशी नहीं थे। लेकिन जाहिर तौर पर अगर वो जाते राज्यसभा तो सपा तो मजबूत होती ना सर। जाहिर सी बात है ये। समाजवादी पार्टी वैसे भी मजबूत है। अभी आपने देखा कि कल ही 5 बड़े लोगों ने हमारी पार्टी ज्वाइन की है। 5 बार के हमारे सांसद रहे हैं तमिलीन शेरवानी साहब बदायूं से, उन्होंने ज्वाइन किया है। 3 पूर्व विधायक ज्वाइन किए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष ने महाराजगंज के ज्वाइन किया है। तो ये तो अब समाजवादी पार्टी में आस्था रखने वाले लोग आएंगे, क्योंकि 2022 में जो छलने वाले सत्ता दल रहा है उसको हटाने के लिए पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश तैयार बैठा है। तो छलने वाले में बीएसपी भी है क्या सर? भाई सीधी बात रोमिता जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अभी आपके पास समाचार छन करके आया वो एक चीज तो साफ कर दे रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का कहीं ना कहीं अंदर का गठबंधन है, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही। आप एक बात बताइए, जो 5 प्रस्तावक जिन्होंने इस बात को कहा कि हमारे सिग्नेचर नहीं है, आप बिना उनकी जांच कराए कैसे उनका पर्चा आपने तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी खिलाड़ी है इस पूरे गेम में, बीजेपी खिलाड़ी है जिस वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। संदीप जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, और हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय हैं, मैं उनको भी कुछ बारीकियां क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता के अलावा मैं एक अधिवक्ता भी, और विधि को बहुत करीब से रोज एक्सरसाइज करता हूँ। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब ये नहीं है कि आप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हो गए हैं जिसका अगेंस्ट आप जाएंगे तो अवमानना की कार्रवाई होगी। ये कहाँ लिखा हुआ कि अगर संवैधानिक संस्थाएं कहीं ना कहीं अगर लोकतंत्र में भ्रष्ट हो रही होंगी तो उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा?
मैं स्पष्ट बात पूछूं, 2019 के अंदर अगर कोई व्यक्ति कैप्टनों के पीछे फोटो लगा करके भारत पाकिस्तान की बात करता है तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपने कहा कि क्या अगर कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी। सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। आपका कहना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाएगी। ये आवाज जो आप टीवी स्क्रीन पर उठा रहे हैं, क्या आपकी पार्टी जाएगी इसके खिलाफ? करेंगे आप इलेक्शन कमीशन की शिकायत? ये बताइए। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों आप कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हो रहा है, यानी कि आप ये मानते हैं कि गलत हो रहा है। ये जो पर्चा खारिज हुआ है इसमें बीजेपी का गठजोड़ है। सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बहुत बेहतर समझते हैं जी। रोमिता जी, मैं स्पष्ट आपको एक बात कह रहा हूँ कि इसके विरुद्ध हाईकोर्ट जब जाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपील जाया जा सकता है, तो क्यों नहीं? आखिर अपील तो आप तभी ना करते हैं। याचिका आप क्यों ऐसा कर दिए कि वो संवैधानिक संस्था है तो उनके खिलाफ बात नहीं होगी? यही तो सवाल, इसमें प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ है, सवाल आप खड़े कर रहे हैं। मैं फायदा नुकसान का सवाल पूछ रही तो आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा तो कोई फायदा नहीं है। तो आप यहाँ पर प्रकाश बजाज की पैरवी क्यों कर रहे थे? मैं स्पष्ट बात आपको ये कह रहा हूँ, सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है कि 5 प्रस्तावक जो बीएसपी के थे उन्होंने ये बात साफ कही कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे। हम चुनाव पत्र ये पर्चा दाखिल करते समय हमारी वहां उपस्थिति नहीं थी और इस सब की जांच किए बगैर आखिर पर्चा कैसे उनका वैध कर दिया गया और प्रकाश जी का खारिज कर दिया गया। ये प्रश्न उठता है, लाजमी हो सकता है वो हाई कोर्ट जाए। समाजवादी पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा। मैं प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज हुआ, इसमें आपको कोई दिक्कत है? इसमें आपको कोई दिक्कत है? साफ साफ उत्तर दें जी। फिर से पूछ लें। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि आपको तो बहुत सारी खामियां नजर आ रही हैं क्योंकि उन 5 प्रस्तावों के नाम इसमें नहीं है। आप ये खुद कह रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपको खामी नजर आ रही है तो सीधे तौर पर आप क्या ये बोल रहे हैं कि प्रकाश बजाज का अगर पर्चा खारिज हुआ है जिससे आप लोग भी समर्थन दे रहे थे, इससे आपको दिक्कत है और आप जाएंगे आगे कानूनी प्रक्रिया के लिए? रोमिता जी, आप मेरे उत्तर को समझ नहीं सकते। शायद मैं आपको समझा नहीं सकता। चलिए, शायद आप तक मेरी आवाज क्लियर नहीं पहुंच रही है। मैं वापस से यहाँ पर आपके पास आऊँ। टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसे सही करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर